राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्वयंभू को। पिछले क्लास में हमने गोरखनाथ को देखा था। हम एक एक लेखक को देखते हैं, कवि को। तो आज हम देखेंगे स्वयंभू को। तो स्वयंभू पुराण काव्य में दिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इनको। जैन पुराण परंपरा विमल देव सूरी की रचना पौमचर्यू में मिलती है। इसमें रामचंद्र की कथा ली गई है। विमल देव सूरी की जो रचना है पौमचर्यू, ये प्राकृत में है और अपभ्रंश में स्वयंभू का पौमचर्यू है और हरिवंश पुराण है और पुष्पदंत का महापुराण है। यश कीर्ति का पांडव पुराण और इधु का पद्म पुराण और हरिवंश पुराण उल्लेख्य है। इन पुराणों में राम कथा काव्य भी है और कृष्ण कथा काव्य भी है। तो ये बताए हैं कि पौमचर्यू विमल देव सूरी ने भी लिखा है और स्वयंभू ने भी, पर विमल देव सूरी का जो है वो प्राकृत में है और जो स्वयंभू का है वो अपभ्रंश में है। तो दिया गया है कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो स्वयंभू का पौमचर्यू है। इसकी विषय वस्तु राम कथा है। तो ध्यान देंगे कि पौमचर्यू की विषय वस्तु क्या है? राम कथा है। यह काव्य स्वयंभू पूरा नहीं कर पाए थे। इसको स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो पौमचर्यू जो स्वयंभू की रचना है राम कथा से संबंधित अपभ्रंश भाषा में, इसको स्वयंभू पूरा न कर पाए थे, अधूरा छोड़ दिए थे। तो पूरा किया था उनके पुत्र त्रिभुवन ने। ये ध्यान देना है। इसका कुछ अंश राहुल जी की काव्यधारा में प्रकाशित है। पौमचर्यू स्वयंभू के ग्रंथों में सर्वोत्तम है। जितनी भी रचनाएं स्वयंभू लिखी हैं उनमें सबसे सर्वोत्तम रचना उनकी है पौमचर्यू। इनकी कुछ अन्य पुस्तकों का भी पता चला है, जिसमें रिठड़ेमी चर्यू है, पंचमी चर्यू है और स्वयंभू छंद है। अंतिम पुस्तक तो इनकी जो है पूरी छप गई है, स्वयंभू छंद। तो इनकी रचना हमने देखा पौमचर्यू, रिठड़ेमी चर्यू, पंचमी चर्यू और स्वयंभू छंद। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी है। ये ध्यान देंगे, ये प्रश्न बनता है, स्वयंभू का समय पूछा जाता है। तो स्वयंभू का समय क्या है? 8वीं शताब्दी है। इसी समय बंगाल बिहार में बौद्ध सिद्ध भी लिख रहे थे। स्वयंभू ने आरंभ में विनम्रता पूर्वक कहा है कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा। तो ये ध्यान देंगे, प्रश्न बनेगा कि स्वयं को कुकवि किसने कहा है? तो स्वयं को कुकवि कहा है स्वयंभू ने, और स्वयं को अभिमान मेरु पुष्पदंत कहते हैं और कुकवि कौन कहता है? स्वयंभू कहते हैं कि मेरे जैसा कुकवि और कोई नहीं होगा। वे कहते हैं कि मैं पिंगल नहीं जानता, भामह दंडी को भी नहीं जानता हूँ और सूत्रवृत्ति की व्याख्या भी नहीं मैं कर सकता। अब इनका ये कहना गोस्वामी तुलसीदास की याद दिलाता है। तुलसीदास भी तो कहते थे कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, पर स्वयंभू भी वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास। तुलसीदास काव्यशास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ थे, लेकिन वह सामान्य जन को संबोधित करता है, पंडित जन को नहीं। आगम युक्ति गढ़ने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। गढ़ने शब्द द्वारा वह शास्त्रवाद पर कैसा प्रहार करता है। उसकी भाषा गामिल भाष मतलब सामान्य जन भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास के मानस की भाषा भी जन भाषा है, लेकिन वे उसमें निगमागम भाषा बद्ध करते हैं। स्वयंभू के जो राम हैं वो यथार्थ की धरती पे खड़े हैं, पर जो तुलसी के राम हैं वो यथार्थ की धरती पे खड़े हैं। दोनों में अंतर है। स्वयंभू के राम यथार्थवादी हैं, यथार्थ की धरती पे हैं, लेकिन तुलसी के राम क्या है? वो आदर्श की धरती पे खड़े हैं। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं।
उनमें गुण भी है और दोष भी है। तो स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम जैसे हैं, उनमें गुण भी है और दोष भी है। लेकिन तुलसी के जो राम हैं वो वैसे नहीं है, उनमें केवल गुण ही हैं, दोष नहीं है। तो इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी ध्यान देंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को प्रश्न ये बनेगा परीक्षा में। तो अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू कहे जाते हैं। स्वयंभू असाधारण कवि हैं। ये ध्यान देंगे, बच्चन सिंह कहते हैं ये कथन कि स्वयंभू असाधारण कवि हैं। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघजाल की तरह व्यापक है। तो ये कथन पूछ सकता है कि स्वयंभू के बारे में किसने कहा है कि वो असाधारण कवि हैं? तो बच्चन सिंह ने कहा है। कहते हैं कि वे काव्य की गहराई समुद्र की गहराई से नापते हैं। महकवर बंधु व सद गहीरु, और आकाश में पसरी हुई मेघमाला को देखकर काव्य की व्यापकता याद करते हैं। ऐसी अछूत और सार्थक उपमाएं कवि के अपने व्यापक और गहरे दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। समुद्र की तलहटी में पता नहीं कितने अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। बादल की व्याप्ति पता नहीं कितने प्राणियों के मन प्राणों को जुड़ा जाती है। इतनी व्यापक और गहरी दृष्टि उसी व्यक्ति की हो सकती है जो मानवीय जीवन की विषम परिस्थितियों को संवेदनात्मक स्तर पर पहचान सके और उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता हो। वन गमन के समय कौशल्या का राम की वस्तुओं को निरीह भाव से देखना इसी प्रकार का एक प्रसंग है। हनुमान से लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार सुन के विलाप करना ये दूसरा प्रसंग है। और तुलसी इस अवसर पे मूर्छा प्रसंग को याद नहीं करते हैं। भरत उस भाई के लिए संतप्त हो उठते हैं जो भरत को वन आने पे दुर्वचन कहता है और युद्ध पे उतारू हो जाता है। और भारत के मनुष्यत्व को कितने उदात्त मनोवैज्ञानिक ढंग से उभारा गया है। तो ये पौमचर्यु की विशेषता है। और बताते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं कि पौमचर्यु का सबसे मार्मिक प्रसंग तो है सीता की अग्नि परीक्षा। पौमचर्यु में यह परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में होती है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अयोध्या निवासियों के सामने अपनी नैतिकता सिद्ध करना चाहते हैं। अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच सीता ने कितने बड़े अपमान का अनुभव किया होगा। स्वयंभू ने केवल परीक्षा का स्थल बदल दिया है, किंतु इसके कारण सारा परिवेश कितना विषर्ण हो उठता है। तो तुलसी का जो सीता अग्नि परीक्षा है वो वन में जंगल में कराते हैं, लेकिन जो पौमचर्यु में सीता की अग्नि परीक्षा है सबसे मार्मिक प्रसंग है और वो होता है अयोध्या में। राम सीता से जिस तरह बातें करते हैं उससे राम की ही नहीं पुरुष की भी मर्यादा गिरती है। स्त्रियां अशुद्ध होती हैं, निर्लज्ज होती हैं, पर पुरुष द्वारा धृष्टा होकर विहीन हो जाती हैं, अपयश फैलाती हैं। भला ऐसी स्त्री का मुख उसका पति कैसे देख सकता है? और स्त्री का इससे बड़ा अपमान जो राम के द्वारा किया गया वो क्या हो सकता है? ये पौमचर्यु में दिखाया गया। और ये भी दिखाया गया है कि सीता का जो संयम है, उनका संयम और धैर्य तो देखने लायक है। वे अग्नि परीक्षा में प्रवेश करती हैं और कहती हैं कि एमहि तिह करोमि पुडु रघुवई जिहड़ा होमि पडिवारे तिय भाई। तो ये पंक्ति ध्यान देंगी, ये पंक्ति पूछी जा सकती। एमहि तिय करोमि पुडु रघुवई जिहड़ा होमि पडिवारे तिय भाई, पौमचर्यु से स्वयंभू की। इसका अर्थ ये होता है कि सीता कहती हैं अग्नि से कि अब ऐसा करना चाहिए कि स्त्री जाति में उनका जन्म ही ना हो। समय के इतना बदल जाने पर भी क्या स्त्री जाति आज भी
ऐसा ही कुछ सोचने के लिए बाध्य नहीं है। सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है क्योंकि इसके आगे उनके लिए कोई राह ही नहीं बचा है। तो किसकी सीता अंत में जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो स्वयंभू की जो पौंचर्यू में सीता हैं वो अंत में जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। इसका ध्यान देंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संस्कृत काव्य परंपरा का उन्हें पूरा ज्ञान था। उन्होंने उसके प्रभाव भी ग्रहण किया था। स्वयंभू ने वन वर्णन, जल विहार वर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त वर्णन, ऋतु वर्णन, बहुत कुछ परंपराभुक्त और रूढ़िग्रस्त है। उपमाएं भी परंपरानुमोदित हैं। इन पारंपरिक वर्णों को छोड़ देने पर उनकी उपमाओं की प्रत्यग्रता देखते ही बनती है। स्वयंभू लिखते हैं कि रिय मंदिर हो विड़िग गई जा रही, रम हिमवंत हो गंग महारई, रम छंद हो ऋमाय गायत्री, रम सद्द हो ऋसर्य विहत्ती। वन गमन के समय अपने घर से निकलती हुई सीता का वर्णन है। उसका घर से निकलना हिमालय का गंगा से निकलना है। छंदस से गायत्री और शब्द से विभक्ति का निकलना है। जैसे छंदस से गायत्री को निकाल दें और शब्द से विभक्ति को निकाल दें, वैसा ही सीता का उनके घर से निकलना है। धर्म, साहित्य और व्याकरण से ली गई उपमाएं अछूती ही नहीं है, बल्कि ये भारतीय मानस को संपूर्णता में उजागर करने में समर्थ हैं। तो ये भी पंक्ति बहुत अच्छी है स्वयंभू की। रिय मंदिर डो विड़क गई जाड़ई, कि सीता अपने घर से निकलती है जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। रम हिमवंत हो गंगई महारई, और रम छंद हो ऋमाय गायत्री। और घर से निकलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे छंदों से गायत्री मंत्र निकाल दिया गया। तो यही वर्णन किए हैं स्वयंभू। स्वयंभू का पौंचर्य पूरा नहीं हुआ। जैसे चंदबरदाई का पृथ्वीराज पूरा नहीं हुआ, उसको उनके पुत्र जलहर ने पूरा किया था, उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पर त्रिभुवन में पिता की प्रतिभा तथा भाषा का सहज प्रभाव न था। त्रिभुवन संस्कृत की हास्योन्मुखी काव्य परंपरा और पांडित्य प्रदर्शन से अधिक प्रभावित थे। त्रिभुवन अपने पिता के जैसे प्रतिभाशाली तो नहीं थे, ये संस्कृत के चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित थे, पर इन्होंने ही पूरा किया था उसे। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताई गई हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, उनको आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक? क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। कल मैंने क्लास में पूछा था, मैराथन क्लास में, कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत वाली कविता बच्चन सिंह की बुक में मैंने पढ़ाया है महावीर प्रसाद द्विवेदी में कि उनके किस निबंध से है, तो रसज्ञ रंजन से है। आप सभी गलती किए, केवल 1-2 जवाब सही आया सोनी का। तो बाकी आप लोग ध्यान से देखते नहीं हैं, या तो देखते नहीं हैं, या देखते हैं तो जो मैं इम्पॉर्टेंट बताती हूँ उस पर दिमाग नहीं ले जाते हैं, उसको नोट नहीं करते हैं। तो केवल सुनने से नहीं होगा ना, तो ये ध्यान दें आप। अब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो इनको आप ध्यान देंगे। कुछ पंक्तियाँ हैं, कुछ कथन हैं, कुछ इनके पौंचर्य की विशेषता है। जैसे बच्चन सिंह ने कहा है असाधारण कवि हैं स्वयंभू। फिर ये ध्यान देना है कि उनके राम यथार्थ पे चलते हैं। उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, उनका समय 8वीं शताब्दी है। उन स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। वो कहते हैं कि मेरे जैसा कुकवि और कोई नहीं होगा। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सब प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में, तो यहाँ से आप गलती ना करें। तो चलिए, स्वयंभू को हमने देख लिया। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कल पुष्पदंत को। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में आप बताएंगे और सभी के यहाँ शेयर करेंगे। क्लास देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।